हेलो फ्रेंड्स, वनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो 2024 का न्यू संस्करण यानी मंगलवार को जारी किया गया है। इसको जारी करने वाली एजेंसी है स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसको IQ एयर भी बोला जाता है। इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें जो विश्व के 20 पॉल्यूटेड सिटीज हैं, उसमें भारत के 13 सिटीज को शामिल किया गया है। भारत में भी बरिहार, जो असम का शहर है, इसने इसमें टॉप किया है। भारत की रैंक की बात करें तो ये विश्व में 5वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं विश्व के जितने भी राजधानियां हैं या कैपिटल्स हैं, उसमें दिल्ली को प्रथम स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। टॉप 20 सिटीज में बात करें तो 4 पाकिस्तान से और 1 सिटी चाइना से इसमें शामिल की गई हैं। अगर WHO की बात करें, जो इसकी गाइडलाइन जारी करती है कि किस तरह की एयर क्वालिटी हमारे लिए हेल्दियर है, तो उसमें केवल 17% सिटीज हैं वर्ल्ड की जिसने इस क्राइटेरिया को पास किया है, यानी एयर पोल्यूशन जो गाइडलाइन WHO के द्वारा जारी किए जाते हैं उसको मीट किया है। इसमें 7 देश ही ऐसे हैं जिसने इस गाइडलाइन को मीट किया है। उसमें से पहला हमारा देश है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है बहामास, तीसरा है बारबाडोस, चौथा है इस्टोनिया, 5वां है ग्रेनाडा, 6 है आइसलैंड एंड 7 है न्यूजीलैंड। तो 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में बात करें तो कौन सी कंट्री आती है हमारी? ये तो फ्रेश कंट्री रह गई हमारी साथ। उसमें टॉप 5 में मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में आती है हमारा पहला नंबर पे है चाड, ये अफ्रीकन कंट्री है। उसके बाद आती है दूसरा बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान और चौथा आता है अपना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है। यानी 2 अफ्रीकन कंट्री और 3 एशियन कंट्री जो है टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में शामिल की गई हैं। भारत में अगर बात करें तो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के नॉट टॉप पोल्यूटेड सिटी में 6 सिटी जो है हमारे देश से आती हैं। इसमें कंसिडरेबल गैप को बात करें तो यदि सरकार को जो भी नॉर्म्स दिए गए हैं WHO द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑपरेटेड रेगुलेशन सिस्टम को जो तैयार किया गया था कि गवर्नमेंट को इसको पास करना है, एयर क्वालिटी को मेंटेन करना है या इसको एयर क्वालिटी में सुधार करनी है, तो इसमें सरकार को द्वारा इस तरह की कोई भी रेगुलेशन नहीं स्थापित किए गए हैं, जिनसे मेजोरिटी कंट्री में इसमें कंसिडरेबल गैप देखा गया है। यानी जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, मान लीजिए 25 हमारी एयर क्वालिटी अच्छी होती है, हमारे हेल्दी होती है, तो इसको मीट करने में काफ़ी गैप का प्राप्त किया गया है WHO के द्वारा। अगर इंडिया में बात करें तो 2.5 कंसंट्रेशन जो है वो 7% से डिक्लाइन किया है। यानी ऑल ओवर इंडिया में PM 2.5 का कंसंट्रेशन जो है 7% से डिक्लाइन किया है। वहीं दिल्ली का जो कंसंट्रेशन है 2.5 का 2023 से 2024 में बढ़ गया है, जो कि 2023 में 102.4 mgpcm था, वहीं 2024 में 108.3 mgpcm हो गया है। ये दिल्ली में प्रॉब्लम उस समय और बढ़ जाता है जब विंटर की सीजन होती है, खासकर नवंबर और दिसंबर में। इस समय इसलिए हो जाती है क्योंकि उस समय पैडी के जो सीजन होते हैं उसमें स्टबल बर्निंग जो होते हैं, स्ट्रॉ बर्निंग, वो हमारे हरियाणा और वेस्ट यूपी के एरियाज में देखे जाते हैं। वहीं वेहिकुलर इमिशन के साथ साथ फायर क्रैकर्स जो होते हैं हमारे दिवाली के फेस्टिवल में छोड़े जाते हैं, उनसे थोड़ी सी इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलती है। अदर लोकल पॉल्यूशन जो हैं उनके कुछ सोर्सेस हैं। इसमें बात करें तो बिल्डिंग्स जो भी बनती हैं, रोडवेज कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, या बाहर में जो भी पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, उसके कारण एयर को जो ये सस्टेन कर पाते थे या रोक पाते थे, वो भी हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे एयर क्वालिटी दिल्ली की खराब होती जा रही है। इस तरह से बात करें तो हमारी आज की ये टॉपिक समाप्त होती है। नेक्स्ट मिलेंगे कोई अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर कोई क्वेश्चन होती है आप लोग को मन में तो उसको रिगार्डिंग आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हैं। मैक्सिमम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन के आंसर को देने की कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी।